सानविया, आमा, खासा, आलिया और आलमिया, उनको एक मरबूत नज़म के तहत कायम करना, ये वफाकुल मदारिस सलफ़िया का एक बुनियादी मकसद है। और जब वफाक बना था तो पुराने बुज़ुर्गों को यकीनन याद होगा कि ये एक इम्तिहानी बोर्ड था, बस इसकी हैसियत सिर्फ एक इम्तिहानी बोर्ड की थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमाए गिरामी और मोहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का दिल की यथा गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी कीमती और अहम मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और वफाकुल मदारिस सलफ़िया की दावत पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरी गुफ्तगू अगर से मुख्तसर होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, लेकिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में वफाकुल मदारिस सलफ़िया के अग़राज़ व मक़ासिद और वफाकुल मदारिस सलफ़िया को पेश आमदा जो मुश्किलात हैं, कुछ आपकी तरफ से हैं माज़रत के साथ, और कुछ इदारों की तरफ से, उनका तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूँ ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल तलाश कर सकें। वफाकुल मदारिस सलफ़िया का बुनियादी मकसद कुरान और सुन्नत पर मबनी दीनी उलूम की तदरीस के सिलसिले में सहूलतें बाहम पहुँचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर वफाक जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और नाज़िम आला वफाक मोहतरम प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब इस बारे में अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसके नताइज आपके भी सामने हैं और हमारे भी सामने हैं। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। वफाकुल मदारिस जो है, इसका एक बड़ा मकसद जो इसके मुल्हक मदारस है, और आप सब के लिए यकीनन ये खुशी की खबर होगी कि वफाकुल मदारिस सलफ़िया के साथ इस वक्त इल्हाक़ शुदा मदारिस की तादाद 970 है। 970 तलबा और तालिबात के मदारिस आपके वफाक के साथ मुल्हक हैं। आपके निसाब के मुताबिक उनका निज़ाम तालीम है और वफाक के निज़ाम इम्तिहानात के तहत वो सालाना उन इदारों के तलबा इम्तिहानात में शिरकत करते हैं। दीनी मदारिस और जामियात को बाहम मरबूत और मुत्तहिद करना और एक सतह पर सबको जमा करना, ये भी वफाकुल मदारिस का एक बहुत अहम मकसद है। और उसके लिए वफाक अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद कर रहा है। और उसका एक सामने आने वाला मंजर वो आज आपके सामने है कि मुल्क भर से, बलूचिस्तान से, बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से,
और पंजाब भर से मदारस के नाज़िमीन मुंतज़िमीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं एक मरतबा सबका शुक्रिया अदा करता। ये तजवीज़ बड़ी माकूल है अबू उमर साहब की कि सूबाई सतह पर इजलासों का इनेकाद किया जाए। इसके लिए वफाक बसात भर कोशिश कर रहा है। अभी अगली इतवार को कराची में तहफ़्फ़ुज़ मदारस के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें आपके वफाक की नुमाइंदगी प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब करेंगे। बलूचिस्तान में प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब थोड़े दिन पहले, तकरीबन 2 महीने पहले हो के आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी जाते रहते हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया यहाँ पर कि वो ना मौसम की शिद्दत को देखते हैं, ना सफ़र की तवालत को देखते हैं, ना अपनी तबीयत को देखते हैं। वफाक की बेहतरी के लिए वो हमा तन मसरूफ़ अमल हैं, जिस पर हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हमारे यहाँ तो एक ये भी तजवीज़ आई थी और हमने उस पर साद किया था कि ये जो तकरीब तक़सीम इनामात है, ये भी सूबाई सतह पर मुनक़्क़िद की जाए। हमारी जो इम्तिहानी कमेटी है उसमें हमने ये तय किया था, लेकिन बाज़ मजबूरियों की वजह से उसे आप माली मुश्किलात कह लें, कानूनी मुश्किलात कह लें, बाज़ मदारस का अदम तामुन कह लें, या पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात की अक्सरियत का ताल्लुक़ कह लें। ये मैं चंद लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। इन वजूहात और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर हम वो फैसला जो है उस पर अमल नहीं कर सके। बहरहाल ये तजवीज़ काबिल अमल है कि सूबाई सतह पर वफाक के इजलास होने चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये आपकी तजवीज़ जो है इस पर अमल किया जाए। मुल्हका मदारस जो हैं वफाक के, उनके तमाम तालीमी मराहिल के इम्तिहानात, सानविया, आमा, खासा, आलिया और आलमिया, उनको एक मरबूत नज़म के तहत कायम करना, ये वफाकुल मदारिस सलफ़िया का एक बुनियादी मकसद है। और जब वफाक बना था तो पुराने बुज़ुर्गों को यकीनन याद होगा कि ये एक इम्तिहानी बोर्ड था, बस इसकी हैसियत सिर्फ एक इम्तिहानी बोर्ड की थी। लेकिन फिर आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, आप अहबाब ने तामुन और शफ़क़त फरमाई कि अब वफाकुल मदारिस जो है ये सल्फ़ी मदारिस का एक नुमाइंदा, अहम नुमाइंदा इदारा है और सरकारी और गैर सरकारी और मसलकी और गैर मसलकी सतह पर अहले हदीस मदारस की नुमाइंदगी करता है और अहले हदीस मदारस को पेश आमदा मुश्किलात पर काबू पाने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है। इम्तिहानात के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ छोटे छोटे 2-3 गिले भी करने हैं, अगर आप महसूस ना फरमाएं। मुदीरुल फरमाए में ही तो क्या करेंगे। मुदीरुल इम्तिहानात की हैसियत से मुझे चेकिंग के लिए बहुत सारे मदारस में जाना होता है और जाता रहता हूँ, तो कुछ शिकायत भी आती हैं, तहरीरी तौर पर भी, ज़ुबानी तौर पर भी, टेलीफोन पर भी। सारे नहीं, मैं सबको नहीं कहता, चंद मदारस, चंद जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, वहाँ इम्तिहानी अमले के साथ, मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ बोलने लगा हूँ माजरत के साथ, इंतहाई नारवा सलूक किया जाता है। बाज़ जगह, सारे नहीं। यहाँ तक कि हमें ये शिकायत मौसूल हुई
अब हम कहां अपना दुखड़ा बयान करें अगर आपके सामने ना करें तो? अगर आपको हालात ना बताएं तो किसको बताएं? यहां तक कि एक इदारे ने, उसके निगरानों ने, इम्तिहानी अमले ने जब उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करने से इनकार किया तो इम्तिहानी सेंटर के जिम्मेदारों ने उनका खाना बंद कर दिया। मुझे बताइए 100-200 किलोमीटर से आई हुई वो खवातीन अमला वफाक का कहां से खाना खाएं? कहां जाए? क्या बासियत नाज़्मे इदारा कोई दूसरा शख्स हमसे इस सलूक की तवक्को कर सकता है? इसी तरह बाज बिल्कुल थोड़े से बाज इदारों में निगरान अमले के साथ बड़ी माजरत के साथ साजबाज करने की भी कोशिश की जाती है। खुदा के लिए हम अहले हदीस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले हदीस हैं। अल्लाह का बेशुमार मर्तबा शुक्र है कि हम अहले हदीस हैं। क्या अहले हदीस इदारे के नाजिम या नाजमा को यह जेब देता है कि वो इस किस्म की हरकत करे? मैंने पहले माजरत की है कि महसूस ना फरमाए मेरी बात, लेकिन ये अमली वाकयात हैं, अमलन ऐसा है। और मेरे सामने एक इदारे में मैं गया, पेपर हो रहा था, नाम नहीं मैं लेता, ना लेने की जरूरत। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वहां कुछ तालबात नहीं, तालबा दायरे